हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमा मैम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। मीन्स कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है उसके ऊपर जो बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम सॉल्व करेंगे। और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद आप मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, थ्योरी तो सारे बच्चे कर लेते हैं, अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होती है और उधर पे आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की वजह से टॉप करने से रह जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दीजिए और इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और आगे भी मैं और वीडियोस बनाऊंगी न्यूमेरिकल बेस्ड। तो अभी हम ये देख लेते हैं। इसके लिए आपको अपनी पहले थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थ्योरी की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको थ्योरी मिल जाए और उसके बाद आप इन न्यूमेरिकल्स को पढ़िए। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। A concave mirror produces 3 times magnified means enlarged, बड़ी real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? आपको क्या बताना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि एक कॉन्केव मिरर है, उसने 3 times मैग्निफाइड मीन्स 3 गुना बड़ी इमेज प्रोड्यूस की है और इमेज क्या है, रियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाता है। अगर ये चीज नहीं भी लिखी जाए तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे। तो आपको बताना है कि इमेज कहां पर बनेगी, ओके। तो देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे मैग्निफिकेशन दिया हुआ है एंड यू दिया हुआ है। क्योंकि देखिए क्या दिया हुआ, 3 times मैग्निफाइड मीन्स आपका एम क्या है, 3, ओके। और u कितना दिया हुआ है, 10। तो देखिए, क्योंकि हमेशा आपका ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा होता है तो u हमेशा नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारा u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू -10। u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। अब m उन्होंने हमको दिया हुआ है 3, ठीक है। अब यहाँ पे m जो दिया हुआ है 3, वो आपका नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो कैसे हमको पता चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें जिन पे आपको ध्यान देना है। रियल इमेज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रियल इमेज, इसलिए आपका आपका एम नेगेटिव होगा, ओके। ऐसा इसलिए होगा, देखिए एम का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ठीक है, ये होता है। अब u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, ठीक है। u क्या होता है, हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हम m इक्वल टू -v/-u रखते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो m क्या हो जाता है, v/u, ठीक है। लेकिन इमेज रियल कब बनती है, जब वो मिरर के सामने होती है। इमेज रियल कब बनती है, जब वो मिरर के सामने होती है। और मिरर के सामने अगर इमेज आपकी बन रही है मतलब आपका v क्या है, v भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। v आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमें v भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। जब ये दोनों ही आपके नेगेटिव हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, इसलिए आपका m क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि हमें इमेज का नेचर दिया हुआ है रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज है मतलब मिरर के सामने बन रही, मीन्स v आपका नेगेटिव है। और v अगर आपका नेगेटिव हो जाएगा, u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो दोनों जब नेगेटिव होंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और ये वाला माइनस आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स आपका m क्या होगा, नेगेटिव। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर हमको रियल इमेज दिया हुआ है कॉन्केव मिरर के साथ तो हमारा m क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब हमारे पास u एंड m ये दोनों चीजें आ गई। हमको क्या निकालना है, v, हमको क्या निकालना है, v। तो देखिए m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ये फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। तो यहाँ पे m आपको दिया हुआ है -3, सो -3 इज इक्वल टू -v/-10, v/-10, क्योंकि u की वैल्यू क्या है, -10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -v/-10, ओके। माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या होगा, -3 इज इक्वल टू v/10, -3 इंटू 10 इज इक्वल टू v, -30 इज इक्वल टू v, -30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। मीन्स इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, ठीक है।
मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर, तो इमेज लगभग यहाँ पे बनेगी 30 सेंटीमीटर माइनस में। क्लियर? और 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आपको बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको किस चीज पे ध्यान देना था, एक ये और दूसरा ये। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन्स। ये आपको मैंने थ्योरी जब पढ़ाई थी तब बताया था कि प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा 1 होता है। अब अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल लगेगा, और ये थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, तो प्लेन मिरर का तो हमेशा ही मैग्निफिकेशन 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। और 1 कब होता है, जब आपका जो हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों सेम होती है, या साइज हम कह सकते हैं कि दोनों का साइज जब सेम होता है तब m जो होता है वो 1 होता है। ओके, तो आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंपल m दिया हुआ है +1। क्या दिया हुआ है? +1। अब आप समझिए, अगर आपको m +1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, इमेज क्या हो रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। जब इमेज बिहाइंड द मिरर है, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसा क्यों है? बिकॉज m इज पॉजिटिव, m पॉजिटिव है, इसलिए इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बन रही है। जब वो बिहाइंड द मिरर बन रही है तो उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि मिरर के पीछे तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। साथ ही साथ m क्या है, 1 के बराबर है, m +1 मीन्स 1 के ही इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों का साइज सेम होगा जब आपका m 1 होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से यही मतलब है, और ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +3? आपको इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन से मिल सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, मैग्निफिकेशन -3, क्योंकि रियल इमेज थी। अब यहाँ पे वो हमें क्या बोल रहे हैं कि आपका m जो है वो है +3, और कौन से मिरर के लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए। ये भी मैं आपको बता दूं, थ्योरी में बताया था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट कॉन्वेक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो देखिए आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू +3। m आपको क्या दिया हुआ है, +3। अब क्योंकि m आपका +3 है, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, आप क्या लिखेंगे, सिंस m इज पॉजिटिव द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। सो नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ओके, और क्योंकि m आपका 3 है तो मीन्स इमेज क्या होगी, एनलार्ज्ड होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ओके, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफी छोटे छोटे हैं, 1 मार्क्स के हैं, बट जब तक आप इनकी थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे आपको ये क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। या तो आप न्यूमेरिकल से थ्योरी पढ़िए या थ्योरी से न्यूमेरिकल करिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by mirror is -0.75? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं तो उसके बाद तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमको m दिया हुआ है
-0.75। और हमसे पूछा क्या है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, और मिरर कौन सा दिया है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, अगर मिरर नहीं भी दिया होता तो भी हम माइनस साइन से समझ जाते कि ये कॉन्केव मिरर की ही बात हो रही है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव मैग्निफिकेशन हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम यही लाइन लिखेंगे, सिंस m इज नेगेटिव द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सिर्फ क्या होगा, थोड़ी सी लाइन चेंज हो जाएगी, क्या होगा, हम लिखेंगे सिंस m इज नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव, सिंस m इज नेगेटिव, ओके, द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और जब मिरर के सामने इमेज बनती है तो नेचर उसका क्या हो जाएगा, सो द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी नेगेटिव आएगा कॉन्केव के केस में तो आपका जो मिरर इमेज होगी उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ये आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, बट इसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। If the magnification of a body of size m meter is 2, what is the size of the image? Magnification of a body of size 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर है, बॉडी का साइज क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर लंबी है वो। ठीक, और उसका मैग्निफिकेशन 2 दिया है, तो आपको बताना है कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। ओके ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया हुआ है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर, बॉडी ऑफ साइज मीन्स HO, आपको क्या दिया हुआ, 1 मीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दी हुई है, 1 मीटर। ठीक है, m से यहाँ पे मीटर है, मैग्निफिकेशन नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, एंड m मीन्स मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन आपको कितना दिया हुआ है, 2। क्लियर, मैग्निफिकेशन आपको दिया हुआ है 2। आपको बताना है साइज ऑफ द इमेज। तो देखिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम साइज ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो होता है HE/HO, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू HE/1। ओके, तो HE कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 मीन्स हाइट ऑफ द इमेज कितना आ गया, 2 मीटर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is +4 and -2? ये आपके ऊपर जो 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे, आपका क्वेश्चन नंबर 3 and 4 वैसे ही ये क्वेश्चन। देखिए, अगर मैग्निफिकेशन +4 होता है कॉन्केव मिरर के केस में, ठीक है, +4 है, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज है, ठीक है, जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, इमेज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -V/U। ओके, आपको m दिया हुआ है +4 फर्स्ट केस में, ठीक है, और m का फॉर्मूला होता है -V/U। तो u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, u हमेशा ही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम अब इस केस में हमने क्या किया है, v को हमने पॉजिटिव ही लिया है। ठीक है, v को हमने पॉजिटिव लिया है, तभी तो हमारा m पॉजिटिव आएगा। और v अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। ओके, तो बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस केस आप लिख सकते हो डायरेक्ट, इन दिस केस m इज पॉजिटिव, देयरफॉर image is virtual and erect। ठीक है, सेकेंड केस m आपको कितना दिया हुआ है, -2, तो आप यहाँ पे लिखोगे इन दिस केस m इज नेगेटिव। देखिए, आपको जब भी डाउट हो ना, आप प्लीज इससे थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, आपको डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा।
आप थोड़ा सा फॉर्मूले पे काम कर लेंगे ना तो आपका डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस m इज नेगेटिव, देयरफॉर इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, क्योंकि आपका m नेगेटिव है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन तक तो बहुत आसानी से कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं कॉन्केव के किए हैं, अब ये हमारे पास कॉन्वेक्स आ गया है। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, आपको मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन आया है जो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं थोड़े ज्यादा मार्क्स में। क्वेश्चंस तो जो पहले हमने सॉल्व किए वो भी आएंगे, लेकिन वो थोड़े कम मार्क्स में आएंगे और ये थोड़ा ज्यादा मार्क्स में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको मिरर टाइप क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ठीक है। कॉन्केव में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो इस केस में आपका जो एफ होगा वो होगा 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, ठीक है। यू तो चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केस में नेगेटिव होता है, तो यू हो जाएगा -5। अब आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक। थोड़ा सा सोचिए, मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है -v/u और एक होता है HE/HO, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं भी इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये वाला फॉर्मूला कैंसिल, और इसमें से हमें u दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 तो इसमें भी नहीं दिए हैं बट u दिया हुआ है। अब हमें सोचना है कि u के साथ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि अगर 3 अननोन है तो हमारे पास कम से कम 2 तो होना चाहिए। तो अब यहाँ से आप ये समझिए कि हमें यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करना है, जो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, क्योंकि इस केस में हमारे पास u और f है। हमें सिर्फ v निकालना है, जब हमारे पास v आ जाएगा तो हमारे पास फिर v और u हो जाएगा तो हम m निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या गिवन है उससे आपको सोचना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ओके। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। सो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूज करेंगे तो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है हमारे पास 10, सो 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5, ओके। सो 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/5। अब ये पूरा का पूरा हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 1/10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ पे हमको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जिसको नहीं आता है एलसीएम तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उनके लिए एलसीएम कैसे लिया जाता है उसका वीडियो भी बना दूंगी, और जिसको आता है तो वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और जिसको नहीं आता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपको एलसीएम भी बता दूंगी कि कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 + 2/10 इज इक्वल टू 1/v, 3/10 इज इक्वल टू 1/v, 3/10 इज इक्वल टू 1/v। सो v इज इक्वल टू 10/3, तो v कितना आ जाएगा आपका 3.33 सेंटीमीटर, ओके। या फिर आप उसको 3/10 ही रहने दीजिए, क्लियर, ठीक है। अब v आपका 3.33 आया है, इससे हमको ये समझ में आ गया है क्योंकि ये पॉजिटिव आया है तो हमारी जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, इसलिए वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमको क्या निकालना था, m, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो v कितना है 3.33 और u कितना था -5, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 3.33/5, ठीक है। इसको अब हमें डिवाइड करना है,
तो अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू 10/3 ही रखें तो शायद हमारे लिए इजी होगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, 10/3 डिवाइड बाय 5, ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 10/3 डिवाइड बाय 5, सो m इज इक्वल टू 10/3 मल्टीप्लाई 1/5। डिवाइड तो होता नहीं है फ्रैक्शन में, तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 2/3। अब हम 2 को जरूर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा आपका m इज इक्वल टू 0.66, ठीक है, m कितना आ गया 0.66, और m यूनिटलेस होता है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा था। इससे आपका मैग्निफिकेशन पे बेस्ड आपके जितने भी डाउट हो सारे क्लियर हो जाते हैं, और आपको ये भी समझ में आ जाता है कि हमें किस टाइप का फॉर्मूला कब यूज करना है, हमें क्या गिवन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। अब हमारे पास और क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम एक बार देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। An object is placed 15 centimeter from a diverging mirror of radius of curvature 20 centimeter. Calculate the magnification. अब देखिए यहाँ पे हमें मिरर का नाम नहीं दिया है, बट हमें क्या दिया हुआ है, डाइवर्जिंग मिरर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डाइवर्जिंग मिरर। तो अब आप बताइए कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए। देखिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे आ जाएगा। कॉनकेव में क्या होता है, सारी इमेज लगभग सिर्फ एक केस छोड़ के सब इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती हैं और ऐसे आके रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से मिलती, तो ये आपका कन्वर्जिंग हुआ। और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ऐसे आती हैं और ऐसे जाती हैं, तो ये आपका डाइवर्जिंग हुआ। मतलब यहाँ पे वो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। रेडियस ऑफ कार्वेचर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नहीं दी है, रेडियस ऑफ कार्वेचर दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर, मीन्स कॉन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मीन्स आपको यू दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कार्वेचर दिया है, उससे आप क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कार्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो भी आपको रिवाइज करना होगा। ओके ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको मिरर कौन सा दिया हुआ है, डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इस केस में फोकल लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और यू तो कोई सा भी केस हो नेगेटिव ही होती है, तो यू आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कार्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस ऑफ कार्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, F इज इक्वल टू R/2। F क्या होता है, R/2। तो यहाँ पे F हम क्या निकालेंगे फिर, 20/2। ओके, तो आपका F हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। अगेन क्या हमारे पास U है और F है, तो हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो क्या होगा 1/f, f कितना है हमारे पास 10। ओके, सो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। ठीक है, u आपका नेगेटिव में था तो प्लस माइनस माइनस। ओके, सो 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ पे हमको एलसीएम लेना होगा 10 और 15 का। ठीक है, तो 10 और 15 का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका आएगा 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 2/30 इज इक्वल टू 1/v। 5/30 इज इक्वल टू 1/v। ओके, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/5 इज इक्वल टू v। 6 इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू कितनी आई, 6 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो इमेज है वो काफी छोटी बन रही है, मतलब काफी पास बन रही है। ठीक है, क्योंकि u दिया था 15 और v आया 6। अच्छा, यहाँ पे v जो है वो पॉजिटिव आया है, मीन्स आपकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो इमेज is formed
बिहाइंड द मिरर। और जब वो मिरर के पीछे बनी है तो उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। अब हमको निकालना था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी अपॉन यू। ओके, वी आया है 6 एंड यू है -15। ओके, तो माइनस से माइनस कैंसिल, m कितना आ गया 6 अपॉन 15। अब 6 को डिवाइड करना है 15 से, तो ये कैसा होगा 0.60। तो देखिए 15, 30, 45, 60 मीन्स 4। तो m कितना आ जाएगा 0.4। m कितना आ जाएगा 0.4। ओके ओके, m इज इक्वल टू प्लस 0.4। और कॉन्वेक्स मिरर में m हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 या 1 से कम होता है। ठीक है, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9th, object is placed in front of a concave mirror of focal length 30 cm, magnification is found to be 3, find the location of the object। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको फोकल लेंथ दी हुई है 30 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3। आपको लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है। ध्यान दीजिए, आपको मिरर दिया है कॉनकेव मिरर। कौन सा? कॉनकेव मिरर। तो देखिए, कॉनकेव मिरर के केस में, in case of concave mirror, f is नेगेटिव। पहली बात तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता है एंड m कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। m पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपको दिया हुआ 30 मीन्स f हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। अब m आपको दिया हुआ है 3। m कितना दिया हुआ है 3। हम दो केस ले लेते हैं, m -3 एंड m +3, क्योंकि कॉनकेव में दोनों पॉसिबल है। ठीक है, हमको बतानी है लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा ये बताना, मीन्स हमको v बताना है। तो देखिए, इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव है तो पहले हम क्या करेंगे, हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है और m दिया हुआ है, u एंड v में से हमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, m होता है -v अपॉन u, सो -3 इज इक्वल टू -v अपॉन u। माइनस से माइनस कैंसिल, सो 3u इज इक्वल टू v। v कितना आ गया 3u के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम मिरर फॉर्मूला यूज करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, आप इसको देखिए यहीं पे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला यूज करके 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, f कितना है 30, 1/-30 इज इक्वल टू 1/v प्लस, अच्छा v तो है 3u, तो यहाँ पे आ जाएगा 3u प्लस 1/u। ओके, सो 1/-30 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 3u और u के बीच में एलसीएम आएगा 3u। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 3/3u। ओके, 1/-30 इज इक्वल टू 4/3u। ओके, नाउ 30 इधर चला जाएगा और u इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, u 1 × u इज इक्वल टू 4 × -30/3। सो 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30। तो आपका u आ जाएगा -40।
u कितना आ गया -40। ठीक है, अगर u आपका -40 है तो v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 3u, तो v आ जाएगा आपका 3 इंटू -40 मीन्स v इज इक्वल टू -120। ओके, तो हमें क्या निकालना था, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या आ गई, -40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किसका हुआ, केस 1 का, जब m आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, m अगर पॉजिटिव होता है, m अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होगा, m इज इक्वल टू -v अपॉन u। ओके, 3 इज इक्वल टू -v अपॉन u, -3u इज इक्वल टू v। v कितना आ गया, -3u। ठीक है, अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन -30 इज इक्वल टू, वी की वैल्यू कितनी है -3u और u की वैल्यू तो u होगी। ठीक है, हम इसकी जगह अगर इंटरचेंज कर दें क्योंकि वो सॉल्व करने में आपको आसान होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन 3u। ठीक है, इसलिए हमने इंटरचेंज किया क्योंकि सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो 1 अपॉन -30 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 3u आएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3u। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया आपको, है ना। अब देखिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन -30 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3u। अब u यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो u इज इक्वल टू 2 इंटू -30 अपॉन 3। ओके, ये 1 टाइम, ये 10 टाइम, तो u कितना जाएगा, -20 सेंटीमीटर। सो लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। मीन्स इससे जस्ट हाफ, ये वाले केस से जस्ट हाफ। बट आप एक चीज देखिए, इसमें भी माइनस है, उसमें भी माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, ओके, यू तो हमेशा ही माइनस होता है। ओके ओके, ठीक है, यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आप मैग्निफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ही परफेक्ट हो जाएं। ठीक है, तो देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन इज फाउंड टू बी 1/4, फाइंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए 10th क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही होता है, ऑफ फोकल लेंथ 20। सो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में एफ जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो एफ हम लेंगे 20 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन इज फाउंड टू बी 1/4, m इज इक्वल टू 1/4। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में m हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 या 1 से कम होता है, तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव नेगेटिव केस नहीं लेना है। ठीक है, आपको सीधे क्या निकालना है, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो m इज इक्वल टू -v/u। ओके, तो 1/4 इज इक्वल टू -v/u, u इज इक्वल टू -4v, u कितना आ गया, -4v। अब हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, मिरर फॉर्मूले को यूज करके क्या करेंगे, हम यहाँ से u या v की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू क्या है, -4v, तो 1/-4v प्लस 1/v। अब आप चाहें तो यहाँ पे भी इनकी जगह जो है बदल लें, तो इससे क्या होगा कि आपको सॉल्व करना आसान होगा, ये जो माइनस है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम होगा 4v, तो हो जाएगा 4 - 1/4v। ठीक है, तो कितना होगा, 1/20 इज इक्वल टू 3/4v, ये v यहाँ आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 20/4, सो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, सो v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 15, v कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। लेकिन हमको क्या निकालना था, लोकेशन ऑफ द
ऑब्जेक्ट और हमारे पास v आ गया, तो हम ये v की वैल्यू यहाँ u में रख देंगे इधर पर, ठीक है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इंटू 15, तो u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा जिसको डाउट है कि यहाँ पे ये हमने एलसीएम कैसे लिया है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ आपको बताने के लिए। 1/v -1/4v, तो देखिए दोनों में जो ये हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं ये सेम है, तो उस वेरिएबल को हटा दीजिए, उस वेरिएबल को हटा दीजिए। जब सेम होता है तो उसको हम हटा देते हैं। तो इस v को अगर हम हटा देंगे तो बचेगा 1, और यहाँ से v को हटाएंगे तो बचेगा 4। अब आप 1/1 और 1/4 का एलसीएम आराम से ले सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं आता तो वो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि एलसीएम लेना आपको क्लास 5th से बता दिया जाता है, और क्लास 10th तक अगर आपको नहीं आता है तो आपको मैथ के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एलसीएम लिया जाता है। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों और अपना ख्याल रखिए, और मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिरर फॉर्मूला यूज करके कैसे आगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें मैग्निफिकेशन नहीं होगा, वैसे क्वेश्चंस हम लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।